नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। प्यारे बच्चों, क्या कभी आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता या क्यों मुझे काम करना पड़ता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो 9वीं कक्षा का छठा पाठ भ्रांतो बालः, ये भी एक मजेदार ऐसे ही बच्चे की कहानी है। उस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे वो बच्चा एक दिन स्कूल से बंक करके जब खेलने के लिए जाता है तो उसे कोई खेलने के लिए ही नहीं मिलता। वो छोटे छोटे जीव जंतुओं से कैसे बात करता है, बड़ी मजेदार कहानी है आज जो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। और तो चलिए आरंभ करते हैं भ्रांतो बालः। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस जो है वो आराम से आसानी से आप तक पहुंच सके। षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः यानी कि भटका हुआ एक बालक। ये जो पाठ है ये संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। यानी कि ये जो पाठ है वो संस्कृत प्रौढ़ पाठावली एक कथा ग्रंथ है जहां से इसे संपादित करके लिया गया। संपादित अंश है ये पाठ का। तो चलिए हम पढ़ते हैं पाठ भ्रांतो बालः, जिसमें एक लड़का जिसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं है उसकी कैसे पढ़ाई के प्रति रुचि बनती है, आज हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहले हम उच्चारण करेंगे यानी कि आदर्श वाचन करेंगे, उसके बाद एक एक शब्द की हिंदी करते हुए अर्थ को देखेंगे और समझेंगे। आरंभ करते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। देखिए यहाँ पर बहुत सारे शब्द जो हैं जिनकी हिंदी आपको पता है तो अंदाजा लगाने का प्रयास कीजिएगा। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न व्यस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्। यतः ते सर्वेऽपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। तन्द्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तो यहाँ पर जो है एक बार हिंदी के साथ देख लेते हैं हम। भ्रांतः यानी कि भटका हुआ। भ्रांतः कश्चन बालः भटका हुआ एक बच्चा पाठशाला गमन वेलायाम पाठशाला जाने के समय, पाठशाला गमन वेला यानी कि पाठशाला जाने का समय, क्रीडितुम अगच्छत पाठशाला जाने के समय में, क्रीडितुम खेलने के लिए, अगच्छत चला गया। भटका हुआ एक बच्चा पाठशाला जाने के समय पर पाठशाला जाने की वेला में खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह लेकिन उसके साथ केलिभिः कालं क्षेप्तुम, केली होता है खेल, खेल में कालं क्षेप्तुम समय बिताने के लिए, तदा कोपी तब कोई भी, कोपी यानी के कह अपि, कह अपि संधि विच्छेद है यहाँ पर। कोपी कोई भी, न नहीं, व्यस्येषु उपलभ्यमानः आसीत् उसके व्यस्य यानी कि आयु, उसका हम उम्र यानी कि उसका कोई साथी, उपलभ्यमानः न आसीत् उस समय वहां पर कोई भी साथी जो है वो उपलब्ध नहीं था क्योंकि बाकी सब तो पाठशाला गए हुए थे। यतः और कारण भी बताया है यहाँ पर, यतः क्योंकि, ते सर्वेपि सर्वे जमा अपि। देखिए बेटा ये जो साइन अवग्रह चिन्ह बोलते हैं इसे, ये जिसे आप एस का निशान बहुत सी बार बोलते हैं, ये हमेशा अ में बदलता है। तो सर्वे जमा अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा अपने पिछले दिन के यानी कि जो पिछले दिन करवाया था उन पाठों को स्मृत्वा स्मरण करके, विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन् विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। त्वरमाणाः यानी कि जल्दी में, अभवन् थे। तंद्रालु बालः लेकिन वो जो आलसी लड़का था, तंद्रालु यानी कि आलसी, वो जो आलसी लड़का था, वो आलसी जो बच्चा था, लज्जा के कारण, तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन् उनके देखने के रास्ते से भी दूर होता हुआ, बचता हुआ, जैसे कोई उनके आंखों के सामने भी न आता हुआ, उनकी आंखों के रास्ते से भी बचता हुआ, एकाकी अकेला ही, किमपि उद्यानम प्राविशत् एक उद्यान में प्रविष्ट हो गया यानी कि एक उद्यान में चला गया। कौन चला गया एक उद्यान में? वो जो बच्चा था, जो कि आलसी बच्चा था, जिसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो चलिए अब यहाँ से कुछ आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, देखते हैं आपको कितना पाठावबोध हुआ है। कश्चन बालः
कदा क्रीडितुम अगच्छत। देखिए बेटा, अगर आप प्रश्न को समझेंगे तो आपको प्रश्न भी समझ में आएगा, साथ में उसकी हिंदी भी समझ में आएगी और आप उत्तर आराम से बना पाएंगे। तो बालः, कश्चन बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत। मुझे लगता है आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, कदा यानी कि कब। तो कश्चन बालः कदा पाठशाला गमन वेलायाम, क्या आ जाएगा, बालः जो है वो पाठशाला गमन वेलायाम। अगर ये उत्तर है एक पदेन उत्तरत तो हम लगाएंगे पाठशाला गमन वेलायाम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बालः, बालः इत्यस्य विशेषण पदम किम। बालः इत्यस्य विशेषण पदम किम, विशेषण यानी कि योग्यता। तो बालः इत्यस्य योग्यता, कैसा बच्चा, तंद्रालुहु। तो विशेषण होगा तंद्रालुहु। ये हो जाएगा आपका, ये पहरा हो गया है। चलिए चलते हैं अगले पहरे की तरफ। वाचन करते हैं एक बार। सह अचिंतयत विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः, अहं तु आत्मानं विनोदयिष्यामि। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु इति। अथ सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले स मधुकरः अगायत्, वयं हि मधु संग्रह व्यग्रा, वयं ही मधु संग्रह व्यग्रा। तो क्या गाया उसने कि वयं ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। तथा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। अवदच्च, अयि चटकपोत, मानुषस्य मम मित्रं भविष्यसि, एहि क्रीडावः। एतत् शुष्कं तृणं त्यज, स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति। स तु मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। तो चलिए देखते हैं एक बार हिंदी के साथ। सह अचिंतयत, उसने सोचा, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तक दासाः, अरे जाने दो इन बेचारे पुस्तक के दासों को। अब जैसे जो बच्चा क्लास में ज्यादा पढ़ने वाला है, कुछ बच्चे उसका नाम रखते हैं ना किताबी कीड़ा, तो पुस्तक दासाः कुछ कुछ वैसा ही शब्द है। तो विरमन्तु जाने दो, रहने दो, एते वराकाः पुस्तक दासा, ये तो बेचारे पुस्तक के दास हैं। अहम तु, मैं तो आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपने आप को प्रसन्न करूंगा, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। संप्रति विद्यालयं गत्वा, अब विद्यालय जाकर, भूयः फिर से, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रोधित उपाध्याय यानी कि अध्यापक टीचर, क्रोधित टीचर का, मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि, मुंह देखना नहीं चाहता, मुझे नहीं विद्यालय जाना, जाकर उस क्रोधी अध्यापक का मुख मुझे नहीं देखना। एते निष्कुटवासिनः, ये कोटर में निवास करने वाले, कोटर यानी कि पेड़ की जो कोटर होती है, खोखल होती है, पेड़ की कोटर में निवास करने वाले, प्राणिनः प्राणी, एवं मम वयस्याः सन्तु, ही मेरे मित्र हो जाएं। तो वो कहता है, देखिए उसके खुद के मित्र तो उसके खुद के हम उम्र तो थे नहीं, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, कोई और नहीं है तो ये जो पेड़ पर रहने वाले जो प्राणी हैं, मैं इन्हीं को अपना मित्र बना लेता हूँ। अथ सः, और इसके बाद वह, पुष्पोद्यानम व्रजंतम, पुष्प उद्यान की तरफ जाते हुए, मधुकरम दृष्ट्वा, एक मधुकर, व्रजंतम का मतलब होता है जाते हुए, और मधुकर यानी कि भंवरा, भंवरे को देखकर, तम क्रीडितुम, उसे खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वयत, 2-3 बार उसने बुलाया। उसने देखा कि एक भंवरा जो है वो बगीचे की तरफ जा रहा था, उसे देखा तो उसने उसे खेलने के लिए 2 से 3 बार बुलाया, आवाज दी। तथापि सह मधुकरः, फिर भी वह जो भंवरा था, अस्य बालस्य आह्वानम, उस बच्चे के आह्वान को यानी कि उसके बुलाने को, तिरस्कृत कर दिया, यानी कि वो उसके बुलाने से नहीं आया, उसने उसके आह्वान का तिरस्कार कर दिया। ततो भूयो भूयः, और फिर बार बार, हठमाचरति बाले, हट करने पर बच्चे के, फिर बार बार जब बच्चे के हट करने पर, स मधुकरः अगायत, वो मधुकर गाने लगा। क्या गाने लगा? वयं ही मधु संग्रह व्यग्रा, वयं ही मधु संग्रह व्यग्रा। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अरे हम तो मधु जुटाने में लगे हुए हैं, हम मधु यानी कि शहद को इकट्ठा करने के काम में लगे हुए हैं।
तो फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। इस पहरे में देखिए बेटा, एक ये संधि आई थी पुष्प जमा उद्यानम, पुष्पोद्यानम है ना यहाँ पर, तो पुष्प जमा उद्यानम। और ऐसे ही एक यहाँ पर हम छोड़ गए हैं नैव, न जमा एव। आगे चलते हैं। तथा स बाल, फिर वह जो बच्चा था, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, कि अरे जाने दो, अलम, अलम होता है बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, भाषणेन अनेन, इसके भाषण से। और कैसे, किसके भाषण से, मिथ्या गर्वितेन कीटेन, ये जो बेकार में घमंड करने वाला कीड़ा है, देखो वो उसके साथ खेलने नहीं आया तो उसे कहता है अरे ये तो यूं ही बेकार में घमंड कर रहा है, हम मधु इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, बेकार में घमंड करने वाले इस कीड़े के भाषण से बस बहुत हुआ। इति विचिंत्य, ऐसा सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि, अब वो दूसरी जगह अपनी दृष्टि को टिकाता है। चंचुआ, तो क्या देखता है, चंचुआ तृण शलाकादिकम आददानम, और अपनी चोंच से तिनके और शलाका आदि, तिल्लियां आदि, जो डंडी आदि है वो आददानम लिए हुए एकम चटकम अपश्यत, उसने एक चिड़िया को देखा। अवदच्च, और फिर वह बोला, क्या बोला, आई चटक पोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम, मुझ मनुष्य के मित्रम भविष्यसि, मित्र बनोगे। एहे क्रीडावह, आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, अरे ये सूखे तिनके को छोड़ दो। स्वादूनि भक्ष कवलानि दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के कवल, यानी कि खाने की वस्तु, कवल होता है वैसे जिसे हम ग्रास कह देते हैं, है ना, तो भक्ष्य कवलानी यानी कि खाने के लिए तुम्हें स्वादिष्ट भक्ष्य योग्य, खाने योग्य सामग्री ते दास्यामि, तुम्हें दूंगा। स तू, पर वो क्या कहता है, मया तु वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, मुझे तो इस वट वृक्ष के वट द्रुम होता है यानी कि वट का वृक्ष, बड़ का पेड़, बड़ के पेड़ की शाखा में नीडम कार्यम, नीड बनानी है। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, स्वकर्म व्यग्रो भवत्, अपने काम में लग गया। तो इत्युक्त्वा, यहाँ पर भी संधि विच्छेद है। इति जमा उक्त्वा, दो शब्द मिले हुए, य को वापस ई कर देंगे, इति जमा उक्त्वा। तो इस प्रकार उस बच्चे के बुलाने से पहले वो बच्चा जो है एक भंवरे को बुलाता है, वो भी नहीं आता, फिर एक चिड़िया के बच्चे को बुलाता है, वो भी नहीं आता। तो चलिए इसमें से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। पूर्ण वाक्य न उत्तरता, यानी कि आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो बालः, बालः किम न इच्छति, आया था ना कि हम न इच्छामि, तो क्या, बालकः किम न इच्छति, यह आ जाएगा। बालकः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम न इच्छति, बालकः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम दृष्टुम न इच्छति या नैव इच्छति, आप दोनों लगा सकते हो। और प्रश्न इच्छति में है तो इसलिए आपको इच्छति में ही उत्तर देना है। अगला प्रश्न, निष्कुटवासिनः प्राणिनः, निष्कुटवासिनः प्राणिनः, अनयोः पदयोः, इन दो शब्दों में से विशेष्य पदम किम, विशेष्य पद क्या है, आपको बताना है। विशेष्य, विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता। तो निष्कुटवासिनः प्राणिनः, इन दोनों में से कौन विशेष्य है और कौन विशेषण है। विशेषण यानी कि उसकी योग्यता बताने वाला शब्द। तो प्राणी, कैसे प्राणी, निष्कुटवासिनः, जो कोटर में निवास करने वाले, और विशेष्य यहाँ पर है प्राणिनः, तो इसका उत्तर होगा प्राणिनः। और एक और प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। बालः चटकम किम अवदत्, बालक ने चिड़िया के बच्चे से क्या कहा था। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था आयी चटकपोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, उसने पूछा था ना कि क्या तुम मेरी मित्र बनोगी, तो ये उसने पूछा था। और उसके अलावा एक और प्रश्न, अत्र मया इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, मया इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये मया शब्द किसके लिए आया है। यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकते हैं, मया इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी कि मया सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है। तो मया किसके लिए आया है के लिए आपको ये जानना होगा कि मैं कौन कह रहा है। मैंने, मुझे तो वटद्रुम की शाखा में एक घोंसला बनाना है, यहाँ मैं कौन है, बिल्कुल सही, वो चिड़िया। तो जो वो चिड़िया है तो ये चिड़िया के लिए आया है मैं, हमें यूं ही करके सर्वनाम पद पर पहुंचना है। तो हम लिखेंगे चटक इति पदाय या चटकाय, दोनों तरह से लिख सकते हैं, चटकाय, चटक इति पदाय, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अगले पहरे की तरफ।
तो चलिए पहले वाचन करते हैं। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितं विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत्। तो फिर प्रीतो बालः तम इत्थं समबोधयत्। रे मानुषाणां मित्र किं पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् आश्रयस्व अहमपि क्रीडा सहायं त्वामेवानुरूपं पश्यामि इति कुक्कुरः प्रत्यवदत्। यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यं मिषदपि इति। तो वो क्या, देखिए अब हम देख लेते हैं एक बार हिंदी के साथ साथ और जो संधियां आई हैं उन्हें भी करते हुए। तदा खिन्नो बालकः, खिन्नो खिन्नः बालकः, यहाँ पर ओ है, ओ की विसर्गें हो जाएंगी। तदा खिन्नः बालकः, तब वह खिन्न दुखी हुआ, बालकः बालक, एते पक्षिणो ये पक्षी, मानुषेषु नोपगच्छन्ति मनुष्यों के पास नहीं आते, न उपगच्छन्ति दो शब्द है यहाँ पर भी। ये तो वो जो दुखी हुआ बच्चा है वो क्या सोचता है कि ये जो पक्षी है ना ये मनुष्यों के पास नहीं आते। तद अन्वेषयामि तो ढूंढता हूँ, अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम दूसरा मनुष्यों के लिए जो उचित हो, यानी कि जो मनुष्यों के साथ सहज हो, मनुष्यों के साथ रह सके, ऐसे विनोदयितारम मनोरंजन करने वाले को। इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर पलायमानम भागते हुए कमपि श्वानम अवलोकयत भागते हुए उसने किसी श्वान को देखा, यानी कि किसी श्वान का मतलब है यहाँ पर कुत्ता, एक कुत्ते को देखा, एक कुक्कुर को देखा। कुक्कुर श्वान ये दोनों का एक ही अर्थ है। प्रीतो बालः, अब जैसे ही उसने उस कुत्ते को देखा तो वो तो खुश हो गया। प्रीतो बालः तो वह खुश हुआ जो बच्चा था। तम इत्थम समबोधयत उसे इस प्रकार कहने लगा। देखिए यहाँ पर जो है प्रीतो बालः, ओ की क्या होंगी विसर्गें, प्रीतः बालः। तो वो क्या संबोधन करता है, रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र। देखिए कुत्ता तो मनुष्यों का बहुत बड़ा दोस्त है, फ्रेंड है ना। तो किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, अरे कैसे घूम रहे हो इस गर्मी से भरे दिन में। निदाघ मतलब गर्मी, भयंकर गर्मी वाले दिन में। अरे मनुष्यों के मित्र तुम कैसे घूम रहे हो इस गर्मी से भरे दिन में। इदम प्रच्छाय शीतलम, इस अत्यंत शीतल छाया से युक्त तरुमूलम आश्रयस्व, तरु के मूल में यानी कि पेड़ की जड़ में, आश्रयस्व सहारा ले लो। यानी कि अरे तुम इतनी गर्मी में कहाँ घूम रहे हो, इस ठंडी शीतल छाया वाले वृक्ष के नीचे आ जाओ, आश्रय ले लो। हम अपि मैं भी क्रीड़ा सहायम, क्रीड़ा के लिए सहायक, त्वामेव अनुरूपम पश्यामि तुम्हें ही अपने अनुरूप देख रहा हूँ, मुझे भी खेलने के लिए और कोई नहीं मिल रहा, मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत सही रहोगे। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, लेकिन कुत्ता बोला, क्या बोला देखते हैं आगे। उससे पहले देखिए यहाँ पर कुछ संधि के शब्द आए हैं, जैसे त्वामेवानुरूपम, यहाँ पर तीन शब्द मिले हुए हैं, त्वाम जमा एव जमा अनुरूपम, इस प्रकार तीन शब्द हैं। और ऐसे ही यहाँ पर है पश्यामी इति, तो पश्यामी जमा इति, यहाँ पर दो शब्द पश्यामी जमा इति। तो कुक्कुरः प्रत्यवदत्, तो वो जो कुत्ता था वो बोला, क्या बोला, वो कहता है यो माम, यहाँ पर भी संधि है देखिए, यह माम। ऐसे ही स्वामिनो गृहे, स्वामिनः गृहे। देखिए बेटा ओ की तो विसर्गें होती हैं, वो भी अंत में, शब्द के अंत में ओ की ज्यादातर विसर्गें हो जाती हैं, लेकिन ए की विसर्गें नहीं होती। कुछ बच्चे एक ही भी विसर्गें कर देते हैं जब संधि करने लगते हैं। तो स्वामिनः गृहे, और यहाँ पर भी संधि है रक्षा नियोग करणात न, त और न, रक्षा नियोग करणात जमा न, भ्रष्टव्यम, यहाँ पर भी तीन शब्द हैं, भ्रष्टव्यम जमा ईशत जमा अपि, भ्रष्टव्यम जमा ईशत जमा अपि। तो चलिए अब एक बार इसे हम अन्वय की दृष्टि से देख लेते हैं। तो वो कुत्ता क्या कहता है, यह जो व्यक्ति माम मुझे पुत्र प्रीत्या पोषयति, पुत्र प्रीति से यानी कि पुत्र के समान प्रेम से, पोषयति पाल रहा है, तस्य स्वामिनः गृहे उस स्वामी के घर पर रक्षा नियोग करणात, रक्षा नियोग करने से अर्थात उसके घर की रक्षा करने के काम से, मया मुझे ईशत भी थोड़ा सा भी
न भ्रष्टव्यम, भ्रष्ट नहीं होना है, अर्थात मुझे तो मेरा काम अच्छे से करना है। जो मुझे अपने घर में बेटे की तरह प्यार देकर पाल रहा है, ऐसे तस्य स्वामिनः गृहे, उस स्वामी के घर पर, उस मेरे मालिक के घर की रक्षा नियोग करणात्, रक्षा का जो नियोग मुझे मिला है, रक्षा का काम जो मुझे मिला है, मया न ईषदीपि भ्रष्टव्यम, मुझे उससे थोड़ा सा भी दूर नहीं होना है, मतलब मुझे अपने कर्म से च्युत नहीं होना है, मुझे मेरा कर्म नहीं छोड़ना है। तो ये कुत्ता कहता है, वो देख रहा है कि सब अपने अपने काम में लगे, चिड़िया कहती है मैं बिजी हूँ, ठीक है, और वो भंवरा कहता है मैं बिजी हूँ, वो कुत्ते के पास जाता है, कुत्ता भी कहता है मैं बिजी हूँ, सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो कुछ प्रश्न हो जाए। मानुषेषु के नोपगच्छन्ति, मानुषेषु के नोपगच्छन्ति, देखो मानुषेषु समझ में आ रहा है मनुष्यों में या मनुष्यों के पास, के न उपगच्छन्ति कौन नहीं आते, तो ये इस लाइन में उत्तर है आपका। मनुष्यों के पास कौन नहीं आते, बालक नहीं आते, खिन नहीं आते या पक्षी नहीं आते, तो यहाँ इसका उत्तर होगा पक्षिणः, मानुषेषु पक्षिणः नोपगच्छन्ति। अच्छा, यहाँ पर एक और जो प्रश्न है वो है, आपको बताना है कुक्कुरम इत्यस्य पर्याय पदम किम, कुक्कुरम इत्यस्य पर्याय पदम किम, कुक्कुर यानी के, ठीक समझे, कुत्ता। अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुत्ते के लिए एक और शब्द कौन सा आया है, श्वानम, कुक्कुरस्य पदे किम पदम प्रयुक्तम, श्वानम इति। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। अत्र प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम अनयोः पदयोः, प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, आपको विशेषण बताना है। तरुमूल वृक्ष की जड़, ये तो विशेषता नहीं है, लेकिन कैसे वृक्ष की जड़, अत्यंत शीतल, तो ये इसका विशेषण है, तो ये हो जाएगा विशेषण। और एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न, अत्र त्वाम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, त्वाम यह शब्द किसके लिए आया है, त्वाम इति पदम या इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, त्वाम शब्द किसके लिए आया है, मैं तुम्हें ही क्रीड़ा के लिए योग्य देख रहा हूं, तुम्हें किसे, तुम कौन है यहाँ पर, बिल्कुल सही, तुम जो है यहाँ पर श्वान है, तो त्वाम इति पदम श्वानाय प्रयुक्तम, तो शून्य, बल्कि श्वान का शून्य हो जाएगा, आप कुक्कुर आय कर लीजिए या श्वान इति पद आय कर लीजिए, तो आपके लिए आसान रहेगा। तो त्वाम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, कुक्कुराय। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर ये एक लड़का है जो इस कुत्ते को रोक रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि भैया मैं तो बिजी हूं, मैं जा रहा हूं, है ना। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। सर्वैः एवं निषिद्धः स बालो भग्न मनोरथः सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति, न कोऽपि मामीव वृथा कालक्षेपं सहते, नम एतेभ्यः यैः मे तन्द्रालुतायां कुत्सा समापादिता, अथ सोचितम् अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत्, ततः प्रभृति स विद्या व्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदं च अलभत। तो अब देखिए हम क्या यहाँ पर एक बार शब्दों के साथ हिंदी देख लेते हैं। सर्वै एवं निषिद्ध, सभी के द्वारा इस प्रकार निषिद्ध, इस प्रकार मना किया हुआ, सबने उसको मना कर दिया था ना। तो स बालो भग्न मनोरथ, स बालो, यहाँ संधि हो जाएगी सह जमा बालह, तो वह बच्चा भग्न मनोरथः सन, बड़ी टूटी हुई आशाओं वाला होकर, उसको बड़ा खेद हुआ कि चिड़िया से पूछो वो बिजी, भंवरे से पूछो वो बिजी, कुत्ते से पूछो वो बिजी, तो बंदे को ऐसा ही लगेगा ना कि अरे फिर तो मैं ही तो फिर क्या कहता है, कथम अस्मिन, अरे कैसे, अस्मिन यहाँ संयोग है, कथम अस्मिन, कैसे इस जगती संसार में प्रत्येकम, प्रत्येक, हर कोई स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, अपने अपने काम में लगा रहता है, सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। निमग्नो भवति, निमग्नः भवति, न कोपि मामीव वृथा कालक्षेपम सहते, न कोपि, कोई भी, कह अपि, कोई भी, मामेव, मेरी तरह, वृथा, बेकार में, कालक्षेपम सहते, कालक्षेपम न पहले आ गया था ना, तो मेरी तरह तो बेकार में समय कोई भी नहीं बिताता। और बच्चे को महसूस होता है कि सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, मेरी तरह तो फ्री जो है कोई भी नहीं है, मेरे साथ तो कोई खेलने के लिए भी तैयार नहीं है। नम एतेभ्य,
देखिए यहाँ पर पहले तो यहाँ भी संधि आई थी कह जमा अपि, और ऐसे ही यहाँ है नमः एतेभ्यः, यहाँ विसर्गे थी जो कि ए सामने होने के कारण गायब हो गई थी, वापस आ जाएंगी नमः एतेभ्यः। नमस्कार है इन्हें यह जिन्होंने मैं तंद्रालुतायाम मेरी आलसीपन से कुत्सा संपादिता नफरत करवा दी, जिन्होंने मुझे मेरे आलस्य के प्रति नफरत करवा दी, घृणा पैदा कर दी। कुत्सा होती है घृणा, जिन्होंने मेरे आलस्य के प्रति मेरी घृणा पैदा की उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। अब उसे समझ में आ गया बच्चे को कि कोई भी संसार में जो है यूं ही टाइम नहीं बिताता है, बेकार में नहीं बैठा रहता है। अथ सोचितम अहम अपि करोमि, तो आज से सोचितम जो मेरे लिए सही है, अहम अपि करोमि वो मैं भी करूंगा। स्वोचितम, स्व जमा उचितम, तो बच्चे ने क्या ठान लिया, उसने कहा अथ ठीक है आज से अब से स्वोचितम जो मेरे लिए सही होगा, अहम अपि करोमि मैं भी करूंगा। इति विचार्य, ऐसा विचार करके त्वरितम जल्दी से पाठशालाम अगच्छत, वो पाठशाला चला गया। देखिए वो लड़का भी कहीं ना कहीं हमारी आजकल की जो बच्चों की मानसिकता हो गई उसे बता रहा है। बहुत सारे बच्चे क्लास बंक करते हैं, स्कूल बंक करते हैं और अपना टाइम जो इतना कीमती है उसे ऐसे बिताते हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है ना। तो ऐसा ही एक बच्चे की कहानी आज हमने पढ़ी, जिसे पहले तो बिल्कुल समझ नहीं थी कि वो बेकार में टाइम वेस्ट करता था, लेकिन जब उसने देखा कि छोटे छोटे जीव जंतु वो भी अपने अपने काम में लगे रहते हैं, तो मैं तो इंसान हूं, मैं कैसे ऐसे फ्री घूम सकता हूं, मैं कैसे टाइम को वेस्ट कर सकता हूं। तो उसे इस तरीके से समझ आ गई और वो फिर जल्दी से पाठशाला की तरफ चला गया। तथा प्रभृति, और उसके बाद से स विद्या व्यसनी भूत्वा, उसे विद्या का ही व्यसन हो गया, मतलब विद्या की लत हो गई, आदत हो गई। अब वो पढ़ने लग गया खूब, और महतीन वैदुषी, उसने बहुत ज्यादा विद्वत्ता और प्रथा संपद, उसने बहुत सारी विद्वत्ता हासिल की, संपत्ति धन संपत्ति हासिल की, अलभता मतलब प्राप्त की। तो देखिए बेटा, जब आप वेस्ट टाइम करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कमाते हैं, लेकिन अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं कुछ सीखने में, कुछ नया प्राप्त करने में, तो वो जो है वो आपकी पूरी जिंदगी काम आता है, आपको आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो आज का जो आपका एक और मजेदार टास्क है, और वो क्या है, वो पाठ पढ़ाने के बाद मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पाठ को पढ़ा तो अभी स्टोरी आपके दिमाग में है। आज का जो काम है वो ये है, आप ऐसे कोई छोटे छोटे 2 जीव जो हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं, हमेशा अपना काम करते रहते हैं, ऐसे 2 जीवों का उदाहरण अपनी नोटबुक में हिंदी भाषा में ही नोट करेंगे। और अगर आप कमेंट बॉक्स में ऐसे 2 जीवों के बारे में बताएंगे, एक मैं बता देती हूँ, जैसे कीड़ी, चींटी, जिसे आप चींटी बोलते हैं। चींटी हमेशा लगी रहती है अपने काम में, लगी रहती है अपने काम में, लगी रहती है अपने काम में। एक और बता देती हूँ, मकड़ी के जाले हम उतारते रहते हैं ना, लेकिन फिर भी वो जाला बनाना बिल्कुल नहीं छोड़ती, वो लगी रहती है जाले बनाने में, लगी रहती है जाले बनाने में। तो आपको ऐसे ही 2 जीवों का उदाहरण अपनी नोटबुक में नोट करना, और उससे आपको क्या फीलिंग आई वो भी थोड़ा सा लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस पाठ के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसके अभ्यास की तरफ। तो चलिए करते हैं आरंभ। अभ्यास, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको। तो पहला प्रश्न है, कह तंद्रालु भवती, कौन तंद्रालु होता है, आलसी होता है। तो कह जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, और आपको बहुत अच्छे से याद होगा। कह तंद्रालु भवती बालः। देखिए बेटा, मेरा प्रश्न इससे पहले कि मैं उत्तर बताऊं, आपको उत्तर देना है। वीडियो को रोक लें, चाहे आप सोच लें कि उत्तर क्या था, ठीक है ना। मैं तो बहुत ज्यादा समय नहीं ले सकती, लेकिन आप तो वीडियो पॉज करके समय ले सकते हो। आपको पाठ कितना याद है, आप अभ्यास अपने आप सारा कर जाएंगे, मेरे से पहले करके देखिए। अगला प्रश्न, बालक कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत। बालक बच्चा, कुत्र व्रजंतम कहाँ जाते हुए, मधुकरम अपश्यत भंवरे को देखता है। कहाँ जाते हुए भंवरे को देखता है, याद आ गया होगा आपको, पुष्पोद्यानम, वो बगीचे की तरफ जाते हुए एक भंवरे को देखता है। अगला प्रश्न है कि मधु संग्रह व्यग्राह अभवन। अगला प्रश्न क्या है, कौन मधु यानी कि शहद को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। अभवन है बेटा, ये गलती से अवभवन हो गया है, अभवन। कौन शहद को इकट्ठा करने में लगे रहते थे, आप बताएंगे कौन लगे रहते थे। ये मिसप्रिंट है बेटा बुक में, इसे आप काट के अपनी बुक में ठीक कर सकते हैं। तो मधुकराहा भंवरे, कौन लगे रहते शहद इकट्ठा करने में, भंवरे। चटका कया तृणशलाकादिकम आददाति। देखिए जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। चिड़िया किसके द्वारा तृण और शलाका आदि लेकर आती है,
कया, तो इसका उत्तर होगा चंचुआ। चटकः कस्य शाखायाम नीडम रचयति, चिड़िया किसकी शाखा में नीड बनाती है, घोंसला बनाती है। या चिड़िया किसकी शाखा में, बताओ कौन किसकी शाखा में घोंसला बन रहा था, किसकी शाखा में घोंसला बनाया जा रहा था। तो इसका उत्तर होगा कस्य का वटद्रुमस्य। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, कस्य वटद्रुमस्य। बालकः कीदृशम श्वानम पश्यति, बच्चा कैसे श्वान को देखता है, कैसे कुत्ते को देखता है। क्या कर रहा था कुत्ता, कैसा था, भागते हुए। तो बालकः पलायमानम श्वानम पश्यति। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटति, यहाँ ती ही आएगा बेटा, इसे भी अपनी मिसप्रिंट है बुक में, इसे ठीक कर लेना। जो कुत्ता है वो कैसे दिन में घूम रहा था, निदाघ दिवसे, गर्मी से भरे दिन में। क्या होगा इसका उत्तर, निदाघ दिवसे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। आपको अब इसमें संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, बच्चा कब खेलने गया था। इसमें सिर्फ हमें कदा शब्द हटाना है और दूसरा शब्द डालना है, हमारा पूरा उत्तर तैयार हो जाएगा। बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, वो विद्यालय जाने के समय पर खेलने गया था। बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन्, बच्चे के जो मित्र हैं वो किस लिए जल्दी में थे, बताइए किस लिए जल्दी में थे। वही है, किमर्थम को हटा देंगे और उत्तर लिख देंगे तो हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो पूरा तैयार हो जाएगा। बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्, वो विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्, जो भंवरा है उसने क्यों उसे ठुकरा दिया था, उसके आह्वान को खेलने के लिए जब उसने बुलाया तो क्यों ठुकराया था। यतो ही मधुकरः बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, उसने बालक के आह्वान का तिरस्कार कर दिया। यतो ही, क्योंकि स मधु संग्रह व्यग्रह आसीत्, वो तो मधु इकट्ठा करने में लगा हुआ था। बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्, बच्चे ने कैसी चिड़िया देखी, कैसी चिड़िया देखी थी बच्चे ने, तृणशलाकादिकम आदतानम, जो तिनके और शलाका आदि उठाकर ला रही थी। बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, बच्चे ने चिड़िया को क्या लोभ दिया था। स कथयति शुष्कम तृणम त्यज साधूनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि, ये उसने कहा था कि अरे तुम सूखे तिनकों को छोड़ दो, तुम्हें मैं टेस्टी टेस्टी खाना खिलाऊंगा। खिन्ना बालकः श्वानम किम अकथयत्, उसने उस कुत्ते से क्या कहा था। तो उसने उस कुत्ते से क्या कहा था, रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, उसने कहा था ना कि अरे तुम इस गर्मी से भरे दिन में क्यों घूम रहे हो। तरुमूलम आश्रयस्व, वैसे तो यहाँ बहुत बड़ी पंक्ति आ सकती है लेकिन हम इतना ही लिखेंगे, तरुमूलम आश्रयस्व। तो उसने उस कुत्ते से कहा था कि तुम इस पेड़ के नीचे आ जाओ। भग्न मनोरथः बालः किम अचिन्तयत्, जब उसका जो है सारी इच्छाएं, उसकी खेलने की जो इच्छा थी वो टूट गई तो उसने क्या सोचा था उसने सोचा था कि कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व कार्य निमग्नो भवति। तो और जो यहाँ पर मुख्य है उत्तर जो बनेगा, केवल एक लाइन में उत्तर बनाएंगे, बहुत बड़ा उत्तर नहीं हमें लिखना है। वो सोचता है न कोपी मामीव वृथा कालक्षेपम सहते, तो ये लाइन मुख्य उत्तर बनेगी। भग्न मनोरथः बालः चिन्तयत् न कोपी मामीव वृथा कालक्षेपम सहते, यानी कि मेरी तरह बेकार में समय कोई भी नहीं बिता रहा है। तो अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखत, ये जो एक श्लोक दिया हुआ है आपको, इसका हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा में आपको इसका भावार्थ लिखना है। क्या समझ में आया, तो यहाँ पर क्या समझ में आया था, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणा न मया भ्रष्टव्यम मिषदपि। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो मुझे पुत्र के समान प्रेम करता हुआ पाल रहा है, ऐसे स्वामी के घर की रक्षा करने के काम से न मया भ्रष्टव्य, मुझे थोड़ा सा भी भ्रष्ट नहीं होना है। ईशदपि, तो भाव यहाँ पर ये है कि एक जो श्वान है, जो कुत्ता है, वो किस प्रकार अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखता है और अपने काम के प्रति उसकी कितनी निष्ठा है कि वो थोड़ा सा भी समय बिताता, बाहर नहीं बिताता और वो अपने काम में लग जाता है कि मुझे घर जाकर रक्षा करनी है। तो यहाँ पर कुत्ते की कर्तव्य निष्ठा, एक श्वान की कर्तव्य निष्ठा यहाँ बताई गई है।
अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत। इस कथा भ्रांतो बालः, एक भटका हुआ बच्चा, ये जो कहानी है इसका सारांश आपको हिंदी या इंग्लिश में लिखना है, वो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। स्टोरी मुझे लगता है आपको याद हो गई होगी, बड़ी मजेदार स्टोरी थी, है ना। तो चलिए चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मोटे अक्षर, इनको आधार बनाकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें टेस्टी खाना तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पर खाना, खाने के ग्रास, है ना, और कैसे, ये विशेषण है। और विशेषण जब भी प्रश्न विशेषण में होता है तो कीदृशः, कीदृशम, कीदृशानी, क्योंकि स्वादूनी है तो हमारा प्रश्न बनेगा कीदृशानी। चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्, चिड़िया जो है वो अपने काम करने में लगी हुई थी, तो चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्, स्वकर्मणि कुत्र, किसमें लगी हुई थी, है ना, कहाँ लगी हुई थी। कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रमस्ति, कुत्ता जो है वो मनुष्यों का मित्र है। मनुष्याणाम, धनानाम, देवानाम, ऐसा जब आता है नाम तो केशाम, प्रश्न बनता है केशाम। स महतीम वैदुषीम लब्धवान, उसने बहुत सारी विद्वत्ता प्राप्त की, बहुत सारी, महती, बहुत बड़ी, बहुत सारी, तो ये विशेषण के रूप में आ गया। फिर तो देखिए यहाँ तो हमने किया था कि दृशानी, यहाँ महतीम है तो हम करेंगे कीदृशीम, क्योंकि जैसा उत्तर वैसा प्रश्न, जैसा उत्तर वैसा प्रश्न। रक्षा नियोग करणात, ये तो बड़ा ही आसान है। करणात, रक्षा नियोग करणात, कस्मात, जैसा उत्तर वैसा प्रश्न, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, रक्षा नियोग करणात कस्मात। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है एतेभ्यः नमः, इन्हें नमस्कार है। इति उदाहरणम अनुसृत्य, इस उदाहरण का अनुसरण करते हुए, यानी कि इस उदाहरण को देखते हुए, इसका अनुकरण करते हुए, इत्यस्य नमः इत्यस्य योगे, नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति है प्रयोगम कृत्वा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके पंचवाक्यानि रचयत, 5 वाक्य बनाने हैं आपको। तो नमः एतेभ्यः नमः, इन्हें नमस्कार है। अब आप किसी किसी कर सकते हो, शिक्षकेभ्यः नमः, देवेभ्यः नमः, गुरुभ्यः नमः, ठीक है, वीरेभ्यः नमः, विद्वद्भ्यः नमः, स्वकर्मनिरतेभ्यः नमः। आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगानी है बस। और आप एक सबसे बड़ा उदाहरण, जो मंत्र आप बहुत बार बोलते हो, ओम नमः शिवाय, तो नमः शिवाय, नमः वासुदेवाय, ये भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो क स्तंभे समस्त पदानि, ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखता। इन दोनों को एक में, इसमें दिए हुए आपको समस्त पद और यहाँ दिया हुआ समास का विग्रह। तो आपको छांटना है कि इसका विग्रह इन चारों में से कौन सा है। दृष्टि पथम, दृष्टि पथम, पुष्पाणाम उद्यानम विद्यायाः व्यसनी, दृष्टेः पंथाः, ये मिल गया है। दृष्टि पथम, दृष्टेः पंथाः। पुस्तकदासाः, पुस्तकदासाः यानी के पुस्तकानाम दासाः। विद्या व्यसनी यानी कि विद्या ही जिसका व्यसन है, विद्यायाः व्यसनी। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम, ये हो जाएगा आपका 7वां प्रश्न। चलते हैं 7वें के अगले भाग की तरफ। ये प्रश्न आपके लिए मुझे लगता है बिल्कुल आसान रहेगा, क्योंकि विशेषण यानी कि उसकी योग्यता और विशेष्य यानी कि वस्तु या जिससे आपको आकृति बने वही विशेष्य होता है। तो यहाँ से ढूंढते हैं, पहले विशेष्य को ढूंढ लेते हैं। खिन्नः बालः, बालः कहते हैं तो एक बालक की आकृति बन रही है, लेकिन उदास, उदास तो कोई भी हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, लेकिन यहाँ बालः की विशेषता के रूप में आया है। तो बालः जो है वो विशेष्य है और खिन्नः उसका विशेषण है। ऐसे ही पलायमानम, श्वानम, भागता हुआ क्या, कुत्ता, तो श्वानम यहाँ आएगा और पलायमानम यहाँ। प्रीतः बालकः, छांट सकते हो आप, बालक में आकृति बन रही है तो विशेष्यम, और प्रीतः उसकी विशेषता यानी कि यहाँ। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि, स्वादिष्ट भोजन के ग्रास, तो भक्ष्य कवलानि यहाँ, स्वादूनि यहाँ। त्वरमाणाः वयस्याः, त्वरमाणाः यहाँ और वयस्याः
यहाँ ये हो गए हमारे विशेष्य विशेषण और यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अपने पाठों की अन्य पाठों की भी वीडियो आपको अपने फोन पर चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो आराम से आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि वीडियो अपलोड हो गई है। तो चलिए बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा खुश रहिए।